हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन को लेकर के फैसला आज। एक बड़ी खबर की झारखंड में देखते ही देखते कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। बीते एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 4 गुनी बढ़ गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। कोरोना को रोकने के लिए संभव है कि राज्य सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में लॉकडाउन आंशिक रूप से रहेगा या पूर्ण रूप से लागू होगा, इस पर फैसला आज लिया जाएगा। साथ ही उम्मीद है कि सरकार मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के साथ साथ जुर्माना भी लगाएगी। वहीं स्कूल कॉलेज को पुनः बंद किए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री पूरे मामले की समीक्षा के बाद लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। साथ ही इधर प्रधानमंत्री 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल, सरकार का प्लानिंग। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। खासकर सरकारी स्कूल के बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। एक साल से अधिक समय से स्कूल बंद है और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ इन स्कूलों के बच्चों को नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ महीने से कक्षा 8 से लेकर 12 तक की स्कूल खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के भय के कारण बच्चों की उपस्थिति काफी कम देखने को मिल रही है। संक्रमण बढ़ने के कारण ऊपरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल को फिर से बंद करने की संभावना बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 8 और 9 को बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 अप्रैल को झारखंड के करीब करीब सभी इलाकों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। राजधानी में भी इसका असर रहेगा। 10 अप्रैल से आसमान साफ रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, मानदेय काटने पर भड़के पारा शिक्षक। अपने हक की लड़ाई करने वाले पारा शिक्षकों ने एक दिन का आकस्मिक अवकाश लिए थे और विधानसभा का घेराव किए थे। आपको बताते चले, सरकार तक उनकी बात पहुंची या नहीं, लेकिन विभागीय गाज उन पर गिर गई है। विभाग ने पारा शिक्षकों का एक दिन का मानदेय काटकर भुगतान किया है। वहीं पारा शिक्षकों का वेतन काटना कहीं से न्याय उचित नहीं है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष तुलसी राम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारियों पर अंकुश लगाए। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देकर अपना वादा पूरा करे। साथ ही पारा शिक्षकों का एक दिन का मानदेय काटा गया है, उसे शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निबंधन और दाखिल खारिज ऑनलाइन व्यवस्था करने की मांग। पूर्व सांसद अजय मारू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड सरकार से भी बिहार की तरह ही निबंधन और दाखिल खारिज की ऑनलाइन व्यवस्था करने की मांग की है। ये व्यवस्था अगर लागू हो जाती है तो लाखों लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जानकारी होगा कि झारखंड में 2016 से ही निबंधन का काम ऑनलाइन की जा रही है, लेकिन इससे लोगों को प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलने पर 8वीं के विद्यार्थियों क्या हो सकता है परीक्षा। एक बड़ी खबर की सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है। पर विद्यालय खुलने पर कक्षा 8 के बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है और बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए परीक्षा ली जाएगी। वहीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद होगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा जून के अंत तक और 11वीं की परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। वहीं नाटा की परीक्षा 10 अप्रैल को ली जाएगी। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड के 35,447 सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी को 25.35 करोड़ रुपए की किताबें दी जाएगी। एक स्कूल को कम से कम 3,000 रुपए से लेकर अधिकतम 20,000 रुपए तक की किताबें दी जाएगी। वहीं इधर मैट्रिक इंटर के प्रैक्टिकल की परीक्षा आज से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दिए हैं। वहीं 4 मई से लिखित परीक्षा शुरू होगी और प्रथम पाली में मैट्रिक और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मारवाड़ी कॉलेज में जॉब का मौका, 15 तक होगा रजिस्ट्रेशन। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर, मारवाड़ी कॉलेज के स्नातक 2018 से 21 सत्र के विद्यार्थियों के लिए विप्रो कंपनी की ओर से जॉब का मौका मिलने वाला है। इस कैंपस सिलेक्शन में शामिल होने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। आपको बता दें, अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट देख सकते हैं। साथ ही इधर इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है। इस वर्ष 1,515 पद पर भर्ती
भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 2 मई तक आवेदन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा कोरोना, रहे सावधान। एक बड़ी खबर की झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले ने चिकित्सकों की चिंता बढ़ा दी है। उनके क्लिनिक में कोविड लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। GHS के CMO डॉक्टर हिमालय झा ने बताया है कि कोरोना का नया स्वरूप अधिक संक्रामक है। उन्होंने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर में कम उम्र के लोग अधिक संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोरोना के मामूली लक्षण देखने को मिल रही है। उनके संक्रमित होने का मुख्य कारण बताया है कि कोरोना गाइडलाइन का बेहतर ढंग से पालन नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस बार कोरोना के आम लक्षण में बुखार, पेट दर्द और खांसी जैसे लक्षण देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में जल्द शुरू हो मेट्रो परियोजना। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड की राजधानी रांची से भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने लोकसभा में कहा है कि रांची की आबादी 30 लाख से ज्यादा हो गई है, कुछ दिन बाद 50 लाख को पार कर जाएगी। हर दिन रांची में पूरे झारखंड से 20 लाख लोग आते जाते हैं। लोगों को सड़क जाम की समस्या से प्रतिदिन जूझना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो चुकी है, इसलिए रांची में मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3 दिन में खत्म हो जाएगा वैक्सीन का टास्क। एक बड़ी खबर की झारखंड में 3.5 लाख वैक्सीन डोज ही उपलब्ध है। इसमें 3.25 लाख डोज कोविशील्ड की है, जबकि 25,000 डोज कोवैक्सीन की है। ऐसे में 3 दिन के भीतर वैक्सीन की खेप नहीं पहुंचती है तो झारखंड में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो जाएगा। साथ ही इधर रांची में कोरोना के मरीजों को ठीक करने वाली दवाई रेमडेसिविर कई अस्पतालों में कमी देखी गई है। ऐसे में अगर जल्द ही दवाई उपलब्ध नहीं होती है तो कोरोना के लिए ये कमी रामबाण का काम करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में 9 अप्रैल तक फिजिकल कोर्ट बंद, बार एसोसिएशन का चुनाव टला। जिले में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों सहित 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए 9 अप्रैल तक फिजिकल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ वर्चुअल कोर्ट से यहाँ सुनवाई होगी। इसके अलावा 29 अप्रैल को यहाँ होने वाला बार एसोसिएशन का चुनाव भी टल गया है। खबर, 10 वर्षों से नहीं बढ़ा शिक्षकों का मानदेय। राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों के मानदेय में नियुक्ति के बाद से आज तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिक्षकों को 120 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय मिलता है। राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में से 40 स्कूल 2011 और 49 विद्यालय 2013 में ही खोले गए थे। इतने वर्षों में मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होना और समय पर मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण धीरे धीरे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम होने लगी है। इस दौरान शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 2 बार प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अंतिम स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायदा तेज। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी लंबे समय के बाद एक बार फिर संगठन को मजबूत करने की दिशा में तैयारी कर रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षकों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता हासिल की है, लेकिन सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पहल की जरूरत है। ऐसे में जिला अध्यक्षकों और प्रखंड अध्यक्षकों की बैठक में सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही योजनाओं का प्रचार प्रसार जोर किया जाएगा। ही मई महीने में खूंटी जिले में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया आगे भी रहेगी जारी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना के लिए बजट में प्रावधान किया था, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफी की जा चुकी है, जिसमें 2 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है। वहीं बताते चले कि कृषि मंत्री ने कहा है कि 9,07,000 किसानों का कृषि ऋण माफ करने का लक्ष्य रखा गया है और कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। साथ ही इधर सरकार और प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से इस बार गढ़वा जिले के किसान अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्र का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, जबकि जिला कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग में अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्र मद में आई करोड़ों रुपए की राशि सरेंडर कर दी गई है। इससे किसान खुद को ठगा महसूस करने लगे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची मंडल ने 10 सामान्य ट्रेन चलाने का भेजा प्रस्ताव। रांची रेल मंडल ने कोरोना काल में चलाई जा रही विशेष ट्रेनों को सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय को भेजा है। रांची अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस, हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस, रांची मड़ुआडी एक्सप्रेस, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, हटिया पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस और हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस के साथ ही हटिया वर्गनाकुलम धरती आबा एक्सप्रेस के साथ हटिया सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस को चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान के आधार पर लागू हो स्थानीय नीति। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के द्वारा खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि सरकार से मांग है कि स्थानीय नीति लागू करे और चेयरमैन से लेकर के एक सरकारी पदों पर आदिवासी मूलवासी का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन की तैयारी कर रहा कुर्मी विकास मोर्चा। कुर्मी मोर्चा की ओर से दहेज को बढ़ावा देने वाले समाज के लोगों का बहिष्कार करने की मुहिम चलाई जा रही है। बताते चले कि जनजाति की सूची से कुर्मी को निकाल दिया गया है। इससे कुर्मी जाति में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए झारखंड में बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा नहीं की तो राज्य में झामू को रास्ता से बाहर कर देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं मिल रहा ऑनलाइन बालू, हो रही परेशानी। विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार ने घोषणा किए थे कि जब तक बालू घाटों का टेंडर नहीं हो जाता है राज्य में प्रति 100 CFT बालू की कीमत 785 रुपये होगी और ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज अलग से लगेगा। यही नहीं, बालू की ऑनलाइन बिक्री भी की जाएगी। पर अब तक राज्य के लोगों को सस्ता बालू नहीं मिल रही है। 100 CFT बालू के 3 से 3,500 रुपये देने पड़ रहे हैं और ऑफलाइन ही बालू की खरीदारी हो रही है। और अब तक ना तो बालू घाटों का टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 पंचायतों में लगेंगे 115 नए चापाकल। बलियापुर में पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से प्रखंड के 23 पंचायतों में 115 नए चापाकल लगाए जाएंगे। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की अनुशंसा पर सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाए जाएंगे। साथ ही इधर हटिया मजदूर यूनियन सिंटू के पदाधिकारियों की बैठक भवन सी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12 अप्रैल को 1 बजे से FFP शेड में मजदूर महापंचायत होगी, जिसमें पे रिवीजन और HEC बचाने के साथ ही आधुनिकीकरण करने आदि सवालों पर मजदूरों से राय लेकर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने सभी को फिर से चौंकाया, लिए बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सप्ताह एक बार फिर से अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करते हुए जहां रामनवमी और सरहुल में जुलूस पर रोक लगाए हैं, वहीं झारखंड में 3,550 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। और मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के गेतलसूर डैम में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित वर्ग के छात्रों की शिक्षण का पूरा खर्च सरकार की ओर से उठाने पर सहमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को नहीं दिया जाए जाति प्रमाण पत्र। एक बड़ी खबर की बालेश्वर पहान की अध्यक्षता में पहान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है कि हर गांव की ग्राम सभा ये प्रस्ताव पारित करे कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए। साथ ही गांव के सभी पूजा स्थलों को चिन्हित कर सीमांकन किया जाए। साथ ही हर प्रखंड से उन धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को अविलंब हटाया जाए। वहीं CNT और SPT एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी की सहमति से सरहुल का जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। वहीं मांग की गई है कि सरना स्थल में पूजा करने के लिए नई गाइडलाइन सरकार जारी करे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाट बाजार में नहीं दिख रहा कोरोना का खौफ, ना पहन रहे मास्क और ना ही रख रहे 2 गज की दूरी। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर में डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। रोजाना मिलने वाले नए संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंचने को है। लेकिन राज्य के हाट बाजारों में लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा है। आम लोग तो लापरवाह है ही, वहीं दुकानदार, सब्जी, फल, मटन, चिकन, मछली विक्रेता और ऑटो चालक भी बेखौफ दिख रहे हैं। 2 गज की दूरी की तो दूर की बात है, लेकिन लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर में कांग्रेस का प्रचार अभियान कल से, रामेश्वर उरांव करेंगे नेतृत्व। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को
लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहयोगी दलों की हुई बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विशेष रणनीति के तहत प्रचार अभियान में उतरने का फैसला किया है। 7 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव संगठन के पदाधिकारियों के साथ मधुपुर प्रस्थान करेंगे और उपचुनाव का बिंगुल फूकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनियां फिर से बनेगी। एक राहत भरी खबर की आवास बोर्ड रांची, जमशेदपुर और आदित्यपुर में स्थित पुरानी जनता फ्लैट और वीकर सेक्शन फ्लैट की मरम्मती की जाएगी। तीनों जगहों के नगर निकायों में पुराने फ्लैटों को तोड़कर नए सिरे से फ्लैट बनाए जाएंगे। नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य सरकार से उक्त निकायों की 7 कॉलोनियों के रीडेवलपमेंट की अनुमति मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली अभियंताओं को स्टेशन में रहने का निर्देश। गर्मी बढ़ने और बिजली खपत बढ़ने के साथ ही होने वाली बिजली समस्या को देखते हुए रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी सहायक विद्युत अभियंता और कनीय विद्युत अभियंताओं को शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपने क्षेत्र के सब स्टेशन में रहना होगा। इसी के साथ ही इस अवधि में मरम्मत कार्य करने वाले टीम को भी उपस्थित रहना होगा, ताकि किसी भी तरह की बिजली समस्या होने पर तत्काल समाधान किया जा सके। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।